तो साहब ये जितने भी प्राइवेट इदारे हैं इनको रियासत पाकिस्तान अपनी तहवील में क्यों नहीं ले लेती? मेरा ख्याल है कि तहवील में लेने में फिर वो उन पे वही बंदिशें होंगी जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर पे होती हैं। तो उनका ये एक काम करने का स्टाइल इंडिपेंडेंट या एक नया जिस तरह उन्होंने जिद्दत दी है तलीम के अंदर, प्राइवेट सेक्टर ने अंदर दी है आके बिल्कुल, कि जिसमें जदीदियत भी आई है और एक नया कंसेप्ट को मुतारफ़ कराया है प्राइवेट सेक्टर ने। तो मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे क्योंकि नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे वो होते हैं, आपको पता है, वही गिने चुने लोग होते हैं, उन्हीं को पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। जिस तरह अभी पॉलिसी बनी है हमारी नया एक सिस्टम की, एजुकेशन की बात करते हैं, तो देखा होगा कि आपने वहाँ पे वो 400 लोगों ने रिकमेंडेशन दी है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल उसमें भी वो जो है ना, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं उनको बुलाया हुआ था, जिनका लेना देना कोई नहीं, छोटे निसाब के प्राइमरी सतह का बात कर रहा हूँ। तो मेरा सब ये जो हमारे सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान जो हैं 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रही हैं, अगर इनकी सैलरी के अंदर कट लगा दिया जाए, 50% ही कम कर दी जाए, तो इन लोगों को भर्ती कर लिया जाए वहाँ पे, जितने भी सज़ा कराम है, रियासत भी खुशहाल होगी, वो भी इदारे भी चलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मशवरा तो अच्छा है, तजवीज़ भी अच्छी है आपकी कि इसमें होना चाहिए इस तरह के, जिस तरह ये जो गवर्नमेंट सेक्टर पे इनको करना चाहिए, रेगुलराइज करना चाहिए, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर को भी मुराद उतनी देनी चाहिए, क्योंकि ये भी उसी तरह साजा होते हैं जिस तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो हो सकता है कि कुछ ये यहाँ पे तो बड़ा ट्रांसपेरेंट अमल होता है ये प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप पढ़ा नहीं सकते, नहीं चलेंगे, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर वाकई आप जेन्युइन हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, टीचर को स्टूडेंट को बता सकते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तभी आप चलेंगे। अगर आप रिजल्ट देखा जाता है तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो चल जाते हैं, जहाँ पे वो आपने देखा होगा कि दूसरे भी चले जाते हैं, यानी कि जिसमें वीक हैं वो भी चले जाते हैं, पॉलिटिकल केस वाले भी चले जाते हैं। गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो हैं उनको देखता हूँ तो उनके साथ कराम जो प्रोफेसर हजरात हैं, लेक्चरर साहिबान हैं, वो पूरे साल में 3 महीने पढ़ाना होता है, 3 महीनों में उन्होंने 2 घंटे आना होता है और 2 घंटों में उन्होंने 1 या 2 लेक्चर लेनी होती हैं। और 2 लेक्चर में कोई खुशकिस्मत ही हो गए स्टूडेंट, डिग्री कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिन्हें उस साथ कराम आकर पढ़ाएँ। तो मैंने ऐसे ही प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक भट्टी साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, हमें तो खुद शर्म आती है कि जब हम सैलरी लेने के लिए जाते हैं तो हमारी सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए और हम काम करते हैं 30,000 रुपये का। तो क्या रियासत पाकिस्तान ये नहीं करती कि इनकी जो 1.5 लाख है उसको कम करके 30,000 रुपये लिया है? आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वो क्योंकि सनाटी बेसिस पे क्योंकि बनती है, उनकी एग्रीमेंट लगती रहती है इस वक्त के साथ साथ, जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती है और उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो इंक्रीज़ होती रहती है सैलरी, साथ इंक्रीमेंट भी लगती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक रूल के मुताबिक चलता रहता है, काम ज़्यादा हो जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ क्योंकि नहीं होती, क्योंकि जो फिक्स होती है वही मिलती है उनको। तो साहब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, लाखों की तादाद के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो डिग्रियाँ लेकर आ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और इदारे जो हैं वो इदारों के पास, रियासत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन लोगों को जॉब दे सकें। अगर रियासत पाकिस्तान कट लगाती है उनकी सैलरी में तो वो सीटें और निकलेंगी और वो जितने ज़्यादा होंगे उतने कम बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने कम बच्चे होंगे उतना बेहतरीन निज़ाम तालीम होगा। इस पर आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? हाँ, वही अभी सोच रही है गवर्नमेंट, जिस तरह 55 साल का भी अभी एक आया था पिछले दिनों कि जो 55 साल के जो है ना, जिनकी उम्र है उनको रिटायर किया जाए। तो अभी वो अभी बीच में ही है, थोड़ा सा चल रहा है मसला। अगर क्योंकि अगर ये भी कर दें तो बड़ी बात हो जाएगी कि 55 साल से जो है ना, जो जिनकी उम्र होगी है सारे स्टाफ की, जाए टीचर है या स्टाफ है दूसरा, तो उसको फारग कर दिया जाए उसको, यानी कि उनको जो है ना उसके बाद जो है ना नई एडक्शन की जाए यंग लोग, क्योंकि बड़े यूनिवर्सिटियों से हर साल ही आपको पता लाखों की तादाद में जो है ना स्टूडेंट निकल रहे हैं। तो वहाँ अगर खपत नहीं है तो ज़ाहिर है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, करप्शन की तरफ जाएंगे, या कोई ऐसा फेल कर लेंगे जिसमें टेररिज्म का अमल भी आ जाता है इसके अंदर। तो बहुत से आप ही देखा होगा माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं हमारे कराची के अंदर भी, दूसरे शहरों के अंदर भी, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो इस अमल की तरफ राग़िब होते हैं, नेगेटिविटी बैठती है, डिप्रेशन बढ़ती है, फिर दूसरे मामला जो है ना जो माशरे के अंदर एक सुनामी टाइप हो जाता है कि जिस तरह होता है ना यूथ को संभालना, ये बड़ा होता है कि एक तो होता है ना सुनामी आती है जेन्युइन, एक सुनामी ये होती है कि अगर पढ़ी लिखी यूथ है उसको किस तरह इंगेज किया जाए ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी उनको रोज़गार दिया जाए, रोज़गार नहीं दिया तो उसको छोटे मोटे जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना इन्वॉल्व किया जाए। इंटरप्रेन्योरशिप होती है, छोटे छोटे लोन देकर, जिस तरह गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत शुरू किया हुआ है। तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ना स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए, यूथ को ख़ास तौर पर। तो साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे मास्टर मियाँ खुर्शीद अली अनवर साहब, वो कहते थे कि बेटा, मेरे उस्ताद मुझे मिसाल सुनाया करते थे, हमें उस्ताद मिसालें देते हैं, वो कहते थे कि बेटा एक बंदा था,
वो गया एक अल्लाह के दरवेश के पास, उसने कहा कि बाबा जी पूरी नहीं पड़ती। तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा क्यों पूरी नहीं पड़ती? कहता बाबा जी मेरी, कहता आपकी तनख्वाह कितनी है जी? कहता है कि मेरी तनख्वाह 1,20,000। बुजुर्गों ने उससे मशवरा दिया कि जिस तनख्वाह ले रहा है ना उसको बोल के उसकी जो ना कम कर दे। कहता कितनी कम कर दे जी? कहता 30,000 रुपये। 30,000 कम करवाई तो 90,000 रुपये आ गई। फिर वो बाबा जी के पास आया, कहता बाबा जी नहीं पूरी पड़ रही। कहता अच्छा बेटा तो इस तरह कर, उससे बोल के 50,000 और कम कर दे। 50,000 और कम कर दी तो काम 40,000 रुपये पे आ गया। फिर बाबा जी के पास गया, बाबा जी पूरी नहीं पड़ती। तो कहता कि चलो बेटा आप इस तरह करो, उससे बोलो कि 10,000 और कम कर दे। जब उसने 10,000 और कम की तो अगले महीने फिर बाबा जी के पास गया, कहता बाबा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब पूरी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बेटा, उसने कहा बाबा जी क्यों, क्या हुआ? मुरीदों ने पूछा कि बुजुर्गो ये क्या हुआ? ये 1,30,000 में इसकी पूरी नहीं पड़ती थी, अब इसकी सैलरी 30,000 रुपये कर दी गई है। आप कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पड़ रही है, बच्चे भी सारे खुशहाल हैं, मैं भी खुशहाल हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बुजुर्गों ने उसे जवाब दिया कि बेटा ये बंदा जो था ये काम 30,000 का करता था और सैलरी 1,20,000 रुपये लेता है। यही निज़ाम जो है वही आजकल हमारे सासा कराम का चल रहा है साहब। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनकी सैलरियाँ कम न की जाए, फिर उनकी भी पूरी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मिसाल दिया है कि जिस तरह जो है ना पूरी तो पड़ जाती है। 25,000 वाला भी वो अपने चला रहा है काम, 2 लाख वाला भी चला रहा है, 5 लाख वाला भी चला रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि ये एक आपकी जो है ना सोचने का अंदाज़ होता है कि आप वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं अपने बजट को, या आपकी तनख्वाह है तो वो छोटे साइज़ में भी आप सर्वाइवल करते हैं। सोसाइटी के अंदर छोटे लोग भी होते हैं जिनकी फैमिली बड़ी भी होती है, उसी तनख्वाह के अंदर गुजारा करते हैं। तो बड़े लोग हैं वो भी बड़ी तनख्वाह के बावजूद भी अपना सर्वाइवल उनका मुश्किल होता है, करप्शन की तरफ जाते हैं या दूसरे रिसोर्सेज ढूंढते हैं, ज़राइज़ ढूंढते हैं काम करने के या पैसा कमाने के। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है आप ये तजवीज़ तो अच्छी है गवर्नमेंट की, ये 55 साल वाली के, अगर जो 55 साल से जिनकी होगी, बाद को लोगों के वो लोग जो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं, 55 साल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमारे जो दिन है कमाने के हैं, हमारी तनख्वाहें भी अच्छी हो जाती हैं इस उम्र के हिस्से में। फिर ये होता है कि हमारा काम भी कम पड़ जाता है। जिस तरह प्रोफेसर वो इस उम्र में चला जाता है, प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं पड़ता, एक आधा पीरियड लेना पड़ता है, बजाय पहले 3 लेता या 2 लेता था उसको 1 या लेना पड़ता है, या HOD बन जाता तो कोई भी नहीं लेना पड़ता। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो उनको मराज ज़्यादा हो जाती हैं, उनको फैसिलिटी ज़्यादा आजाइश। तो वो क्यों चाहेगा कि मुझे जो है ना जल्दी रिटायरमेंट दी जाए? जो मेरे ऐश के दिन है अभी शुरू हुए हैं, अभी ये 55 साल से या 50 के अबाव जो होते हैं। तो मेरा ख्याल यही उनका होता है कि ये जो है ना हमारे जो आखिरी याम है, जिस तरह रिटायरमेंट से पहले, तो हम उनको भरपूर तरीके से एंजॉय की सूरत में, तनख्वाह की सूरत में, दूसरी मराद की सूरत में इंजॉय करें। तो वो नहीं चाहेंगे। बहरहाल ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है कि 55 साल से जो है ना काम ये उनको रिटायर किया जाए और नई रिडक्शन को लिया जाए। होता भी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ उसका रिएक्शन हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये अच्छा फैसला है कि जल्दी रिटायर करना चाहिए और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। नाज़रीन, मुझे और प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रशीद सेल को दीजिएगा इजाज़त। आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू अपना बुटर गुलाम मुर्तज़ा बुटर, थैंक यू, आपने हमें आज मौका दिया तालीम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।